दोस्तों, आइए आपको ले चलते हैं मैथमेटिक्स क्लास 7 में, जिसमें चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये हमारा चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 वीडियो है। सो एंजॉय द वीडियो एंड increase your knowledge. So here is the exercise 7.1 and a basic concept we will discuss about the chapter number 7, that is congruency of triangle. This is fill in the blanks. So question says that complete the following statement. Okay, so here is given that two line segments are congruent if, तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे? दो लाइन कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं? दे हैव सेम ए। एंड नाउ पार्ट नंबर बी इज गिवन हियर, among two congruent angles one has a measure ऑफ 70 डिग्री, मतलब एक एंगल का मेजरमेंट 70 डिग्री है। द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज, तो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट, सो इट विल बी सेम। तो ये दैट इज अमॉन्ग टू। पार्ट नंबर सी, व्हेन बी राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, बी एक्चुअली मीन ऑफ दिस। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? यस, ऑफ कोर्स, अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि उन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल है। तो आपको यहां पे लिखना है, इसका आंसर हो जाएगा एम एंगल ए इक्वल टू एम एंगल बी। एम मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। अगर आपको सिंपली ये कह देते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इसका मतलब है उनका दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, फ्रेंड्स, दिस इज एक्सरसाइज 7.1 and here is the first question of this exercise, and question 1 says that complete the following statement. Two line segments are congruent if, means we will fill in the blanks. Answer, what is the answer? If two line segments are equal, if, answer is they have equal length. If they have equal length. So this is the answer of this question. Now part number B, among two congruent angles one has measure of 70 degree, the measure of the other angle is. So dear, if two angles are congruent, it means the measurement of both angles should be equal. So you will fill up 70 degree. Because two angles are congruent, it means you will write here two angles are equal in measurement. Okay, and similarly here is given that part number C, when we write angle A equal to angle B, we actually means the measurement of angle A just equal to measurement of angle B. So this is the answer of this question. So because dear, you know that
for the congruency two objects will be same size and same shape. So this is the question number 1. Now moving for next question. Question number 2 is given here. That is, give any two real life examples for congruent shape. तो ये आपको सेल्फ एग्जाम्पल देना है। आपको सोच लेना है कि आप डेली जो चीज देखते हो उनमें कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कॉन्ग्रेंट हैं। जो ब्लैड्स निकलते हैं दे ऑल आर कॉन्ग्रेंट, वो सब एक जैसे होते हैं। तो ये आप डेली यूज करते हो, तो आप आंसर लिख सकते हो यहाँ पे नंबर 1 ब्लैड्स। ठीक है, तो आपने ब्लैड्स लिख दिया। ब्लेड्स का मतलब हुआ सेविंग ब्लेड्स, जो शेविंग वाला ब्लेड होता है। उसकी बाद ब्लेड भी कई तरह के होते हैं, सेविंग, है ना, सेम। ठीक है, इसके बाद फिर आपने सेकंड एग्जांपल लिख दिया। मान लीजिए आपने क्या बताया था अभी, तो आपने बहुत सारे एग्जांपल बताए, कोई भी एग्जांपल बताइए, मैं वही लिख देता हूँ। सीडी लिख देता हूँ, सीडीज ऑफ सेम कंपनी, सीडीज ऑफ सेम कंपनी। ओके, तो मैंने ये लिख दिया। बिस्किट ऑफ 1 पैकेट, वो भी लिख सकते हैं। तो 2 ही एग्जाम्पल आपसे पूछे गए थे, तो दोनों हो गए। इसके बाद मूव करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, इफ एन ट्राइंगल ABC congruent to triangle, here is given that triangle ABC congruent to triangle FED. Okay, this is given. Then under the correspondency ABC and FED, this means correspondency. Write all the corresponding congruent part of the triangle. तो बताइए corresponding parts क्या क्या हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था देयर आर 6 पार्ट इन ए ट्रायंगल कंटेन। यहाँ पे AC इक्वल टू FD, बिल्कुल आपने एकदम सही बताया, आंसर यही होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि वो आपसे लिखने के लिए कहा है, तो लिखना ऐसे है, एंगल A ऐसे करके, उसने अंडर कॉन्ग्रुएंसी बोला ना, तो एंगल F। सेकेंड आपका है एंगल बी, आपने बताया एंगल बी जस्ट करस्पॉन्डेंस टू एंगल ई, एंड सिमिलरली एंगल सी जस्ट करस्पॉन्डेंस टू एंगल डी। और आपने साइड भी बताई, तो आप लिखोगे ए बी। साइड को आप इस तरह से लिखते हैं, आप क्लास 6 में इस चीज को सीख चुके हैं। साइड ए बी इक्वल टू साइड एफ ई, and next BC equal to side, this is correspondence to ED, and after that आप AC बता सकते हैं, AC और CA दोनों में कोई भी एक लिख सकते हैं। तो आपने लिखा AC and correspondence to it is FD, इसको आप CA भी लिख सकते हैं, CA एंड करस्पॉन्डेंस टू DF, एक ही बात है। क्योंकि आप देखेंगे सीरियल इसका चेंज नहीं हो रहा है, FD या फिर D के बाद F ही आएगा। जो आप साइक्लिक फॉर्म में हमेशा ये लिया जाता है, ध्यान देना इसको इस तरह से। ये आपका है अगर हम यहाँ पे लिखते हैं A और ये आपका है B और ये आपका है C, तो इस तरह से चलता है ABBCCA और फिर से ABBCCA। ठीक है, इस तरह से ये चलता है। तो आप यहाँ CA भी लिख सकते हो, CA इक्वल टू दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा DEF, तो वो DF हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये
आंसर दे सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन हियर। Moving for next question number 4. So question 4 is given, that is triangle, if triangle DEF, here is given that triangle DEF congruent to triangle BCA, then question says that write the parts of triangle BCA that corresponding to angle EF, एंगल F और DF। इसका आंसर लिखना मीन्स एंगल E किसके इक्वल होगा, EF साइड किसके इक्वल होगा, एंगल F किसके इक्वल होगा और साइड DF किसके इक्वल होगा, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर आपको देना है। तो कैसे इसका आंसर दोगे, तो मैं यहां पे लिखता हूं हियर इज एंगल E इक्वल टू, सेकेंड पार्ट आपका ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट है साइड EF जस्ट इक्वल टू एंड next side angle F equal to, this is part number 3rd। तो यहाँ पे आपको आंसर देना एंगल E, you can see that this is the middle, क्या लिखना था CA, करेक्ट। और फोर्थ में आप देखेंगे DF, DF आपका ये D और लास्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B और लास्ट B। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज में 4 ही क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट कर देता हूं कि यहाँ पे सबसे पहली जो कॉन्ग्रुएंसी है दैट इज SSS कॉन्ग्रुएंसी नंबर 1, SSS कॉन्ग्रुएंसी। एक बार इसे समझ लीजिए और फिर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सो डियर लेट अस हियर टू ट्राइंगल्स, यहाँ पे हमने 2 ट्राइंगल ले लिए, एक ये ट्राइंगल है और दूसरा सेम ट्राइंगल आपका ये है। इसका नाम हमने लिखा ABC और यहाँ पे लिखा PQR। अंडर दिस क्राइटेरियन, अंडर दिस कॉन्ग्रुएंसी यू विल राइट AB, साइड AB इक्वल टू साइड PQ, दैट इज करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब है लेफ्ट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड। आफ्टर दैट बेस साइड BC इक्वल Q एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट AC, AC को CA लिख सकते हो, तो CA इक्वल टू RP। So this is the congruent things and you can write here triangle ABC congruent to triangle PQR। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, ये क्राइटेरिया यूज होती, मतलब एक बार फिर समझ लो, दिस AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड CA इक्वल टू RP। So now moving for next criteria number second criteria is SAS। So let us again two triangles, कोई भी 2 ट्राइंगल हम ले लेते हैं। माइक को ऑफ कर लीजिए। आप देखिए मैंने ये ट्राइंगल ले लिया इस बार, इस तरह से ये कोई ट्राइंगल है और एक दूसरा ये ट्राइंगल है, दोनों सेम टाइप के ट्राइंगल है। इसके मैंने लिखा PQR और इसको लिखा DEF। और ट्राइंगल PQR congruent to triangle DEF, ये तभी होगा जब आप देखेंगे यहाँ पे SAS है, SAS का मतलब 2 साइड इक्वल होंगे और एक उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट अस दिस साइड इक्वल टू दिस साइड
and this side equal to this side, base side, and this angle Q equal to angle E, then you can say that this is SAS congruency. तो यहाँ पे आप लिखोगे कि PQ इक्वल टू DE, ये साइड हो गई, और फिर आप किसका नंबर आ गया, एंगल का, तो आप एंगल लिखोगे एंगल Q इक्वल टू एंगल E, और फिर से साइड का नंबर आ गया, तो साइड QR इक्वल टू साइड EF. Then you can say that this is SAS congruency. A का मतलब है कि जो एंगल है ये इंक्लूडेड एंगल होगा. इंक्लूडेड एंगल का मतलब है ये मिडिल में होगा. मिडिल का मतलब है ये दोनों साइड के बीच में होगा. अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि एंगल R और एंगल F इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. अगर हम कहते हैं एंगल P और एंगल D इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. हो जाएंगे अगर एंगल P यहाँ पे इक्वल है और ये वाली साइड PR और DF भी इक्वल हो जाए, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल आ जाएगा. दैट इज दिस इज ए इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा. इंक्लूडेड एंगल होगा तब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. लेकिन अगर दोनों साइड के बीच का एंगल नहीं है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा. ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे कि ये जो एंगल है वो जो दो साइड आपको दे रखी है उनके बीच का होना चाहिए, और इस बीच के एंगल को हम कहते हैं इंक्लूडेड एंगल. इंक्लूडेड एंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये साइड PQ में भी इंक्लूड हो रहा है और साइड QR में भी इंक्लूड हो रहा है. तो ये दोनों साइड में इंक्लूड हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल. ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड क्राइटेरिया, दैट इज ASA congruency. तो ASA congruency कैसे होगा, अब आप देख सकते हो यहाँ पे टू एंगल्स हैं और वन साइड है. तो मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल कोई भी बना लिए. ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया, दिस आर कॉन्ग्रुएंट, दैट इज ट्रायंगल LMN congruent to triangle PQR. In this case, you will write here that is angle M equal to angle Q, and after that side, देखिए आप एंगल के बाद साइड है तो साइड लिखना है यहाँ पे, साइड MN just equal to side QR, एंड आफ्टर दैट फिर एंगल A लिखा हुआ है तो एंगल लिखना है एंगल N इक्वल टू एंगल R. तो यहां भी देखेंगे आप दो एंगल हैं, दो एंगल के बीच में आप इफ टू एंगल्स आर इक्वल, इफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड इंक्लूडेड साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, included side are also equal, then this is a ASA congruency. तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो साइड है वो भी दोनों एंगल के बीच का होना चाहिए. अगर एंगल M और एंगल Q, एंगल N और एंगल R इक्वल है, लेकिन ये साइड LN और PR इक्वल कर दी जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. Why? बिकॉज दिस इज नॉट इंक्लूडेड साइड. तो आप देखो ये जो साइड है इस एंगल में भी इंक्लूड हो रही है और ये साइड इस एंगल में भी इंक्लूड हो रही है, इसीलिए इसको इंक्लूडेड साइड बोलते हैं. दूसरी लैंग्वेज में से हम याद रखेंगे कि दोनों एंगल के बीच का साइड होना चाहिए. तो इसी तरह से यहाँ भी आप देखेंगे कि इधर ये जो साइड QR है एंगल Q में भी है और साइड QR वो एंगल R में भी है, तो दोनों में ये इंक्लूड हो रही है, इसीलिए इसको मिडिल में रखा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ASA congruency. ठीक है, आफ्टर दैट मूविंग द लास्ट कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी नंबर 4, दैट इज RHS कॉन्ग्रुएंसी. ये RHS कॉन्ग्रुएंसी याद रखिएगा
केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होती है और किसी भी ट्रायंगल में ये यूज नहीं होती है। यू विल अप्लाई दिस कॉन्ग्रुएंसी इन ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने क्या किया, टू राइट एंगल ट्रायंगल यहां बना लिए। लेट अस फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल and this is the second right angle triangle। यहां पे हमने इसे लिखा ए बी सी और इसको लिख दिया के एल एम। तो इस केस में ये एंगल आपका है वो ऑलवेज इट इज 90 डिग्री राइट एंगल होगा और ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। जब ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनस हमेशा हाइपोटेनस होता है, ये एच होगा हाइपोटेनस। और ये दोनों चीजें दोनों ट्रायंगल में कंपलसरी हैं। मींस यू विल राइट हियर these two triangles, that is triangle ABC congruent to triangle KLMN KLM when AC equal to KM, this is side means hypotenuse, हमेशा hypotenuse equal होना चाहिए, and angle B इक्वल टू एंगल एल। ये दोनों क्यों हैं, 90 डिग्री होंगी इसीलिए ये इक्वल होगा। और अब इसमें से कोई भी साइड एक इक्वल हो सकती है, ये साइड इसके इक्वल हो सकती है या फिर बेस साइड के भी, इसमें से कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। प्लीज पुट ऑफ योर माइक बंद कर लीजिए। तो आप देखेंगे यहां पे मैंने इस साइड को इक्वल कर दिया, तो यहां पे आ जाएगा साइड BC इक्वल टू साइड LM। तो याद रखेंगे इन दिस क्राइटेरिया विल होल्ड ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये दोनों चीजें कंपलसरी इक्वल होना चाहिए। ये एंगल अगर राइट एंगल है तो ये तो 90 होगा ही होगा, साथ में हाइपोटेनस भी इक्वल होना चाहिए, दैट इज AC इक्वल टू KM। ओके, और इसमें से कोई भी साइड इक्वल हो सकती है, AB इक्वल टू KL भी हो सकता है और BC इक्वल टू LM भी हो सकता है। सो दिस इज RHS congruency। So these are 4 types of congruency। Number 1 SSS, नंबर 2 SAS, नंबर 3 ASA, नंबर 4 RHS। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन कॉन्ग्रुएंसी को आप कब अप्लाई कर सकते हो, कब यूज कर सकते हो। जब ये सारे साइड इक्वल हो तो आप SSS लिखोगे, जब ये एंगल मिडिल में आ रहा हो मींस इंक्लूडेड एंगल हो रहा है उस केस में SAS यूज करोगे, और अगर साइड इंक्लूडेड मिल रही है, दो एंगल इक्वल मिल रहे हैं तो आप ASA कॉन्ग्रुएंसी यूज करोगे, और अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस इक्वल दिया है तो आप RHS यूज करोगे। ओके डियर, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। सो 7. Which congruency criteria do you use in the following? तो आप देखो अपनी बुक में आप देख सकते हो प्रियांशु सिंह आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। और अभी वैष्णवी गुप्ता ने भी अभी ज्वाइन किया था, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। दिस इज, हाँ टाइम ओवर ही हो गया, 9:15 हो चुका है। अब ये प्रियांशु ने अभी जो ज्वाइन किया, बताइए अब ये क्या पढ़ेंगे, बिकॉज योर टाइम इज 8:30 to 9:15 और 9:15 तो हो चुका है, तो अब आप क्या पढ़ेंगे, इट इज नॉट गुड। तो मैंने आपको अलाउ तो कर दिया कि आपको एंट्री मिल गई, आप यहाँ पे आ गए। वैष्णवी मौर्य ने भी अभी ज्वाइन किया और प्रियांशु ने भी अभी ज्वाइन किया, सो इट्स नॉट गुड। यू विल ज्वाइन योर टाइम। अगर आपको कुछ सीखना है तो समय से ज्वाइन कीजिए, इस तरह से बीच में ज्वाइन, लास्ट में ज्वाइन। Okay, now moving for next question of this exercise, that is question number 2 here.
So what is the question number 2? Question number 2 is given that if you want to show that triangle ART congruent to triangle PEN, if you have to use SSS criterion, then you need to show here that two sides are corresponding sides are equal. Then what you write, AR equal to RT equal to and AT equal to. So here is given that two triangles, just you can see here, these two triangles are, that is ART and PEN, and according to this triangle ART congruent to triangle PEN. So dear, here is given that AR means first two letter of this triangle. So you will write the first two letter of this triangle PE. So you will write here just PE for the answer of this question. And RT means you can see that here RT is the last two letters, so you will write EN in this place. So you will write that is EN. The answer of this question is EN. And after that AT you can observe here, this is AT means you can see just here, this is A and T, first and last letter. So here is P and N, first and last letter here is P and N. So you will write here in AT equal to PN. So this is the answer of this question, that is PN. Now in the part number second B, here is given that if it is given that angle T equal to angle N, means this angle T just equal to angle N, and you are to use SAS criterion. SAS criteria समझ गए होंगे, this angle A should be included angle. तो ये एंगल अगर आपको दिया है कि ये इक्वल है, तो इसका मतलब AT और RT ये दोनों साइड होनी चाहिए, इधर PN और EN ये दोनों साइड गिवन होनी चाहिए, तभी ये एंगल इंक्लूडेड एंगल होगा. तो क्वेश्चन क्या है, SAS criterion you need to have RT means R and T, so you will write EN in this place. And similarly PN means this is the side, PN you will write here AT in this place. So you write the answer for this. Yes, RT equal to EN and PN equal to, you will write AT. So this is the answer of this question. Now for part number C, if it is given that AT equal to PN, means this AT equal to just PN, and you are to use ASA criterion you need to have. तो यहाँ पे S मिडिल में लिखा हुआ है, it means this add is included in both angle. It means this angle A is given and angle T is also given, angle P given and angle T is given, because AT and PN is already given here. So this should be included side, means you will write here this angle A just equal to angle P, and similarly you will write angle T just equal to angle N. So dear, you can say that this side will be included side. Okay, so you will write the answer of this question, that is criteria you need to have, means आपको जो दिखाना है एंगल A equal to, here you can say that angle A equal to just equal to angle P, and similarly angle T equal to angle N. Then you can say that this is SAS criteria. Why?
because here you will write it as angle A equal to angle P and AT equal to PN and angle T equal to angle N. Then this is side, you can say here this is angle and this is side and here is again angle. So you can read this as means this is angle side angle. So here is given that angle side angle. You can say that these two triangles are congruent. Therefore you can write here finally that is triangle A T R just congruent to triangle PNE. ओके सो डियर दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आंसर तो आपको यहाँ फिल करना था और कुछ लिखना ही नहीं था. तो आंसर तो आपका यही हो गया. दिस इज नॉट नीड टू राइट बिकॉज दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. यू विल राइट हियर पीई ए आर इक्वल टू पीई, आर टी इक्वल टू ई एन, ए टी इक्वल टू पी एन, ई एन इक्वल टू ए टी, एंगल इक्वल टू एंगल पी, एंगल टी इक्वल टू एंगल एन. दिस इज okay. Now moving for next question here, question number this is 3. So question 3 says that is if you have to show that triangle AMP congruent to triangle AMQ in the following, proof that supply the missing region. Here is the again fill in the blanks. इसको हमें fill करना है and diagram is also given here. आपको diagram भी दिया हुआ है. So you can see this is the diagram. This triangle is congruent to this triangle, that is AMP congruent to triangle AMQ. So in this you can observe that this side just equal to this side and angle this just equal to angle this, and AM this is a common side in both triangle. So this side angle side and again side angle side. So you can use here criteria. Side angle side means SAS. So you will fill up here for the given things. आप यहाँ पे fill करेंगे. क्या fill करना है आप देखिए. First one is PM equal to QN. तो PM equal to QN आप देखिए क्या था. It is given, already given. PM equal to this side is already given here. This equal to this. So this is given. Symbol यहाँ पे लगा हुआ है ये equality का. It means this is given. Okay. So you will write for this answer of this question, that is it is given. And for the second part, angle QMA equal to angle PMA. Here you can see that angle PMA equal to angle QMA. So again here is the given in this. You can observe this is given, this angle equal to this angle. So it is given in the figure. So you will write once again here given. Now for part number 3rd, AM equal to AM means the same side. क्या लिखेंगे? This is common. आप देख सकते हो this side is common in this triangle and this. अगर ये ट्रायंगल का नाम आप पढ़ेंगे तो भी आप बोलेंगे AMQ, और इस ट्रायंगल का नाम आप बोलेंगे तो यहाँ भी बोलेंगे AMP. तो दिस इज द कॉमन साइड. ओके. सो यू विल राइट फॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दिस इज कॉमन.
Okay, after that, part number 4, this triangle congruent, these two triangles are congruent. How can you say that triangle AMP congruent to triangle AMQ? So आपने क्या देखा कि यहाँ पे साइड गिवन है, एंगल गिवन है, साइड गिवन है, तो आपका क्या हो जाएगा, SAS criterion, these two triangles are congruent. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, you will write here that by SAS criterion these two triangles are congruent. Okay dear, clear? I want to clear this again by the concept, that is dear, here you can say that PM equal to QN. So this is just given in the diagram, तो आपको यहाँ given लिखना था, and angle PMA equal to angle QMA. So this is once again given in the diagram, ये सिंबल आपको दिया है कि दोनों एंगल इक्वल हैं, and AM equal to AM, सेम ही साइड का नाम है ये, तो AM इक्वल टू AM का मतलब ये आपका हो गया कॉमन साइड। तो आप यहाँ पे कॉमन साइड लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑब्जर्व दैट बाई दिस इज साइड एंड दिस इज एंगल एंड दिस इज साइड, बाई SAS criterion triangle AMP congruent to triangle AMQ. AMQ, you will write here Q. So this is the answer of दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम यहाँ पे, ये तो हमने आपको रीजन यहाँ पे लिख दिया, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव द रीजन, आपको केवल इतना ही लिखना है, गिवन गिवन कॉमन एंड बाई SAS क्राइटेरियन, आपको केवल इतना ही आंसर लिखना है। सो डियर तो हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर